हाँ जी बच्चे, देखो ज़रा, हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है और हम उसी को करेंगे बेटा कंटिन्यू। देखो पिछली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक फिर से बता देता हूँ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो बच्चे, फैक्टोरियल भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसको या तो इससे डिनोट करते हैं या तो इससे। बुक में इस नोटेशन का ज़्यादा यूज़ किया गया है। एन फैक्टोरियल होता क्या है? एन फैक्टोरियल का मतलब है एन को मल्टीप्लाई करो n-1 से, n-2 से, अप टू कब तक मल्टीप्लाई करोगे? 1 तक। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कहाँ तक मल्टीप्लाई करते हुए चलना है? 1 तक। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, तो आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 × 7 × 6। देखो मैं 1 से पहले रुका हूँ 6 पर। अगर आप 1 से पहले कभी भी रुकोगे तो आपको उस नंबर के साथ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। नीचे भी 6 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये 8 7 56 आ गया। तो बच्चे ये होता है फैक्टोरियल। अब एक चीज़ का ध्यान रखना इस चैप्टर में, इस चैप्टर में 3 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन पे काउंटिंग होगी, काउंटिंग बेस्ड होगा, या परमुटेशन लग रहा होगा, या कॉम्बिनेशन लग रहा होगा। ठीक है। या फिर इसको मिलाकर मिसलेनियस का कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे बताते हैं। सब्र करो ज़रा। देखो ज़रा, मान लो फॉर टाइमिंग अभी हम काउंटिंग के ऊपर देखते हैं किस तरीके से काउंटिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लो मैंने आपको कहा, मैंने कहा बच्चों आपके पास हैं 4 नंबर 1 2 3 4। मैंने कहा 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बताओ 1 2 3 4 को यूज़ करके कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तभी तो हम कर पाएंगे क्वेश्चन। अब रिपीटेशन अलाउड या ना अलाउड होने का क्या मतलब है? रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब है कि एक नंबर को बार बार यूज़ किया जा सकता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब है एक नंबर सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। मान लो केस नंबर 1 में हम करते हैं रिपीटेशन इज अलाउड, टिक का मतलब है कि अलाउड है। अब बच्चे चलो, हमारे पास 3 प्लेसेस खाली पड़ी हैं। हमने कहा नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट पोजीशन। भाई इस पोजीशन को फिल करने के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं, तो इसको भरने के 4 तरीके हैं। अब चारों में से कोई ना कोई तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगली वाली पे चले। अब इसको भरने के कितने तरीके हैं? सेकंड पोजीशन को अभी भी 4 हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जिस बंदे को यहाँ भरा गया है फर्स्ट पोजीशन में, वो यहाँ भी आ सकता है, तो इसको भरने के भी 4 तरीके। इन द सिमिलर मैनर तीसरे वाले को भी भरने के 4 तरीके। तो आपको लिखना कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट पोजीशन is 4. Number of ways to fill second position is also 4. Number of ways to fill third position is also 4. By principle of mathematical counting, okay जी, by principle of mathematical counting, total 3 digit numbers that can be formed is 4 × 4 × 4 मतलब 64। तो इन 4 नंबर्स को यूज़ करके हम 64 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। ठीक है जी। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो अगर बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो
अभी भी हमारे पास 4 नंबर है 1 2 3 4, पर अब थोड़ी सी गेम चेंज हो गई। नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट पोजीशन इज 4। पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं बेटा? 4। अब मान लो कोई एक नंबर यहाँ यूज हो गया, अब वो दोबारा तो यूज नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट वाले को भरने के 3 तरीके और उससे अगले वाले को भरने के 2 तरीके। तो 4 × 12 12 दूनी 24। तो ऐसे 24 नंबर बन पाएंगे 3 डिजिट के। तो लिखना आपको उसी तरीके से, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट पोजीशन is 4, number of ways to fill the second position is 3, and number of ways to fill the third position is 2. तो by principle of mathematical counting total 3 digit number that can be formed is 24। अब वो इतनी अंग्रेजी में लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस टीचर को कन्वे करना है कि आपने क्या किया है। ओके जी, 1 मिनट। तो ये तो हो गया भैया हमारा काउंटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी वैरायटी आती है बेटा। कैसे वैरायटी आती है मैं बताता हूँ, वेरिएशन किस तरीके से आती है मैं बताता हूँ। मान लो इस बार आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, कह रहे 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नहीं बनाना, 3 डिजिट का बनाना है, ठीक है। पर 3 डिजिट का ऐसा वैसा नंबर नहीं बनाना, आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। अब कोई नंबर इवन है कि ऑड है ये कैसे पता चलता है? तो बेटा ये उसकी वंस प्लेस से, मतलब जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं या वंस प्लेस भी कह सकते हो, इससे पता चलता है। अगर इस प्लेस पे कोई इवन नंबर या 0 प्रेजेंट हो तो वो इवन है, अदरवाइज वो इवन नहीं होता। अब इसमें भी बेटा ऐसे है, फर्स्ट केस में आपको करा रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। एक चीज़ याद रखना, जिस पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है पहले उस पोजीशन को फिल करना पड़ता है। अब ना चाहते हुए भी उसने बोला इवन नंबर है, तो हमें पता चल गया यूनिट प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर आ सकता है। तो जब हम इस यूनिट प्लेस को फिल करने जाएंगे तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? या तो 2 या तो 4। तो इसको भरने के 2 ही तरीके हैं। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज 2। अब जब इसको फिल कर दिया बाकी में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जब मैं इस वाली 10th प्लेस को भरने जाऊँ, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है पांचों में से, तो इसको भरने के 5 तरीके और इसको भरने के भी 5 तरीके। तो टोटल 3 डिजिट के इवन नंबर कैसे बनेंगे? 2 5 द 10, 10 5 द 50। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो 50 इवन नंबर बन सकते हैं। मान लो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अभी भी 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिस्ट्रिक्शन अभी भी वही प्रेजेंट है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले यूनिट प्लेस को भरा जाएगा। तो जिस चीज़ को भरा जाएगा उसको देखो ज़रा, नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज 2, स्टिल 2। क्यों भैया? या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो इसको भरने के 2 तरीके। अब भाई भरने के 2 तरीके, कोई एक नंबर तो यूज़ होगा ना यहाँ पे। मान लो 2 यूज़ हो गया, तो अब इसको भरने के कितने तरीके हैं? 10th पोजीशन को 4 तरीके, क्योंकि 2 तो यूज़ हो चुका है, एक नंबर यहाँ यूज़ हो जाएगा। अब इसको भरने के 100 प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तो कितने हो गए? 3 4 द 12, 12 2 द 24। पहले 50 नंबर बन रहे थे जब रिपीटेशन अलाउड थी, अब 24 बन रहे हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। ओके जी, देखो ज़रा आगे। अब क्वेश्चन में और वेरिएशन कैसे आ सकती है? सुनो बेटा मैं कराता हूँ। मान लो ऐसे दे दिया, कहता है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है 0 1 2 3, यही 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। कहते हैं 3 डिजिट का नंबर बनाओ। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो पहले जैसा ही है, ये तो आराम से हो जाएगा। नहीं बेटा, इसमें ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो बेटा वो 3 डिजिट का नंबर 0 से थोड़ी स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। तो बच्चे ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में 0 अवेलेबल है और आपको 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट जितना भी नंबर बनाना है, उसमें याद रखना वो नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो रिस्ट्रिक्शन ना चाहते हुए बिना बताए उसने इस पे दे दी, इसकी पहली पोजीशन पे। भैया यहाँ पे जो मर्जी भरो,
0 नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन अलाउड है, तो भैया नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट पोजीशन, 0 के अलावा कुछ भी भर दो, 1 2 3, तो इसको भरने के 3 तरीके, बाकी दोनों को भरने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउड है ना, इसको भरने के 4 तरीके, यहाँ पे 0 भी आ सकता है और इसको भरने के भी 4 तरीके। तो ये हो गया 3 4 द 12, 12 4 द 48, तो 48 3 डिजिट के नंबर बने। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो फिर से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, फिर से वही प्रॉब्लम है, 0 से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो इसको भरने के 3 तरीके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको भरने के 3 तरीके हैं 1 2 3, इनमें से कोई ना कोई नंबर तो आ जाएगा ना। यहाँ पे मान लो 1 यूज हो गया, तो 1 यहाँ से हमारा कट गया। इसको भरने के कितने तरीके? अब यहाँ पे 0 यूज हो सकता है, तो इसको भरने के भी 3 तरीके। फिर अगले वाले पे आएंगे तो मान लो सेकंड पोजीशन पे 3 यूज हो गया, इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 2, तो टोटल हो गया 3 3 द 9, 9 2 द 18। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सिर्फ 18 ही नंबर बनेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो बेटा ज़रा, अब मैं आपको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फ़र्क बता देता हूँ। परमुटेशन कहाँ लगता है और कॉम्बिनेशन कहाँ लगता है, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, ध्यान से सुनोगे समझ आएगी। बालकों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है? भैया जी, परमुटेशन कहता है कि परमुटेशन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है, या मैटर नहीं करता है। भाई मेरी अंग्रेजी चेक कर लेना, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपसे मतलब समझो, जहाँ ऑर्डर मैटर करेगा वहाँ परमुटेशन, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वहाँ कॉम्बिनेशन। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने बुक में भी पढ़ लिया, हमें तब नहीं समझ आया, तो अब क्या समझ आएगा? मैं बताता हूँ बेटा ऑर्डर का क्या मतलब है। ऑर्डर का बहुत सरल सा मतलब है। चलो एक सीधी एग्जांपल तो ये है, भाई तुम बचपन में कैब में जाते होगे, स्कूल तो जाते हो वैन से, किसी भी तरीके से जो लोग जाते हैं, तो आपको पता है हर कोई ना खिड़की के पास बैठना चाहता है। क्यों बैठना चाहता है भाई? क्योंकि ये वाली सीट मैटर कर रही है। ऐसे तो नहीं कहता कोई भी बंदा यार सीट ही तो है यहाँ बैठ जा, नहीं जी, ये सीट मैटर कर रही है, सीटिंग अरेंजमेंट मैटर कर रहा है। रोज़ एक बंदा यहाँ नहीं बैठेगा। तो हमारे वैन में ऐसे होता था, हर डेली का ना अलग अलग रूल था, जो बंदा इधर आके बैठेगा। तो जब सिटिंग अरेंजमेंट होती है तो ऑर्डर मैटर करता है। जिनको ऐसे ना समझ आए वो ऐसे सोचो, स्कूल में पेपर होता है, जब स्कूल में पेपर होता है तो रोल नंबर 1 आगे बैठता है। रोल नंबर 1 किसी दिन खड़ा होकर बोले भाई मैं तो नहीं बैठूंगा, तो 10 वाले की पोजीशन पे बैठूंगा। टीचर क्या बिठा देगी? नहीं बिठाएगी, कहेगी भैया ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है, आपका जो रोल नंबर है उसके हिसाब से बैठो। ऐसे तो कोई भी कहीं बैठ जाएगा। एक और चीज़ देखो, मैं मेट्रो की टोकन लाइन में खड़ा था, मैं यहाँ खड़ा था, एक लड़की आई, कहती प्लीज़ मुझे आगे लगने दो। क्या मैं लगने दूंगा? नहीं जी, मैं तो नहीं लगने दूंगा। वो ये भी कह रही है कि लाइन ही तो है, पीछे खड़े हो जाओ। नहीं जी, क्यों खड़ा हो जाऊँ? यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, जो पहले आएगा उसे पहले चीज़ मिलेगी। मैं पहले आया हूँ, पहले चीज़ लेके जाऊँगा। तो क्यू के अंदर तो मैं बिल्कुल भी ना खड़ा होने दूँ, बाकी कोई खड़ा होने दे या ना दे, सबके अलग अलग अपने निजी रीज़न हो सकते हैं, पर लाइन में जो आगे खड़ा होता है उसको सबसे पहले मिलता है। सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अब मैंने चेक साइन किया, मुझे चेक साइन करना था 1 लाख का, और मैंने कर दिया ऐसे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अब थोड़ी पोजीशन आगे पीछे है, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे कहेंगे सर नहीं जी, पोजीशन का फ़र्क पड़ रहा है, 1 लाख में एक पहले आएगा, ये तो 10,000 है। मैंने कहा ठीक है, तो नंबर मेकिंग में भी ऑर्डर मैटर करता है। मुझे नाम लिखना था किसी का, मान लो मुझे नाम लिखना था आलिया, आलिया में मैंने एल आगे लिख दिया लाइया, तो ये तो आलिया नहीं है बेटो। तो जब भी वर्ड लिखते हैं तब भी ऑर्डर मैटर करता है, तो वर्ड मेकिंग में भी ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया, जब पोजीशनिंग का फ़र्क पड़े तो उधर लगता है परमुटेशन, जहाँ पोजीशनिंग का फ़र्क ना पड़े वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है। कैसे मैं बताता हूँ, मुझे 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और मैंने वो 4 चुन रखे हैं कि मैं ABCD को ही लूँगा। अब मैं ABCD को इस ऑर्डर में मांगूँ, CBAD के ऑर्डर में मांगूँ, या पहले D को मांगूँ फिर BCA, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मेरी ओवरऑल टीम तो वही है ना बेटा।
तो सिलेक्शन और चूजिंग के टाइम पर, ठीक है, वैसे तो स्कूल में या कहीं पे भी कोई भी अमूमन टीचर यही कहता है कि जहाँ पे सिलेक्शन और चूज लिखा हो वहाँ लगा देना कॉम्बिनेशन, जो मेरे हिसाब से गलत है। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि वहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर जैसे एग्जाम में आप आंसर लिखते हो, क्या वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है? मैं पहले दूसरा आंसर लिख दूँ फिर पहला लिख दूँ, बस क्वेश्चन नंबर लिखना है ना साथ में। वो ये तो नहीं कहते इसी ऑर्डर में लिखना, जैसे मर्जी कर लो। आपको 4 क्वेश्चन करने, जहाँ मर्जी से उठा के कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कॉम्बिनेशन लगता है। तो बच्चे ये वाली चीज़ याद रखना। अब आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है, NPR। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, R का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। तो हमें अगर NPR निकालना है तो उसका तरीका होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। फॉर्मूला बेटा अभी क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फिर आएगा NCR। NCR होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने। अगर कॉम्बिनेशन का एक और एग्जांपल दूं तो वो भी देख लो भैया। तो अगर तुमने सुपर 30 देखी है तो वहाँ पे भी एक एग्जांपल, वो कहता है एक पार्टी में 30 लोग आए हुए हैं, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कितने हैंड शेक हुए। अब ये हाथ मिलाने की प्रोसेस में ऑर्डर मैटर करता है क्या? मैंने जाके आलिया से हाथ मिलाया, अब ये थोड़ी आलिया आके दोबारा मेरे से हाथ मिलाएगी, मिल गया ना एक बार हाथ, बार बार हाथ ही थोड़ी मिलाएंगे, ऑर्डर मैटर नहीं कर